तो आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ क्रेजी अपडेट भी सुनने को मिलेंगे, साथ में कुछ अच्छे अपडेट्स भी है। इसलिए मेरी मानो तो आज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट वाले बात करें जो आता है हमारे कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर। जैसे अभी अनडेड अनलक की जो मांगा है वो अभी मांगा प्लस के अकॉर्डिंग अभी ब्रेक पर जाने वाली है। और जो अब इसका न्यू चैप्टर है वो आप लोगों को 2 से 3 जून के बीच में देखने को मिल जाएगा। साथ में इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट वाले बात करें जो आता है हमारे अटैक ऑन टाइटन को लेकर, क्योंकि हमारी एओटी की सीरीज तो खत्म हो चुकी है, बट क्या आप लोग जानते हो कि अपने एओटी की सीरीज के ऊपर एक प्रीक्वल मांगा आने वाली थी। लिटरली यहाँ पे जो अपने हाजिमे इसायामा है उन्होंने लिवाई की मांगा बनाने टाइम सोचा था कि वो एओटी के प्रीक्वल मांगा को लाएंगे, और जहाँ पे ये जो स्टोरी होगी वो स्टार्ट होगी 100 साल पहले की, मतलब जो हमारा मेन टाइमलाइन था उससे 100 साल पहले की स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। और इन्होंने सोचा था कि आगे जाके ये एओटी के प्रीक्वल मांगा बनाएंगे, बट इन्होंने सोचा कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और ओवरऑल जो ये प्रीक्वल मांगा बनाएंगे उसका कोई सेंस बनेगा नहीं। इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज को ड्रॉप कर दिया और फिर आगे जाके उन्होंने लिवाई की वन शॉट मांगा बना दी, जिसकी वजह से ही जो अटैक ऑन टाइटन के फैंस चाहते थे कि इसका प्रीक्वल मांगा है वो उनका सपना ही रह गया। बट यहाँ पे आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या अटैक ऑन टाइटन की प्रीक्वल मांगा आनी चाहिए थी कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता देना है। साथ में इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर। और यहाँ पे जीजीके मांगा को लेकर अब क्या ही बात करूं, क्योंकि इसको लेकर बात करने लायक अब कुछ है ही नहीं। मतलब यहाँ पे जिस चीज का डर था वही हुआ, बट उससे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पॉइलर वार्निंग देता हूँ। अगर आप लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर अपनी न्यूज के ऊपर बढ़े तो अगर आप लोगों को लगता है अभी भी कि गोजो वापस आएगा तो मैं बता दूं कि अब गोजो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, गोजो अब फाइनली गोजो ओवर हो गया है और ये चीज अब ऑफिशियली तौर पे प्रूफ हो चुकी है जीजीके के चैप्टर 261 में, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि गोजो का रिटर्न तो हुआ है बट यहाँ पे वो गोजो नहीं है। मतलब हाँ, पिछले बार ही किसी ने ऐसा कमेंट किया था जिसपे मैंने रिप्लाई भी किया था और यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि ये चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे गोजो की बॉडी में किंजाकू तो वापस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आ चुका है अपना यूटा। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, जैसे हम लोग पता है कि जुजुत्सु काइसेन की सीरीज के अंदर एक कॉपी निंजा भी है अपना, वो है यूटा। तो उसी तरीके से यूटा ने यहाँ पे किंजाकू की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर लिया है और अब यहाँ पे उसने और रीका ने मिलकर गोजो की बॉडी पर टेक ओवर कर लिया है। और इसका मतलब साफ है कि अब आपका गोजो नहीं आने वाला है, जिस पर सच कहूँ तो यार गोजो फैंस के लिए बुरा तो लग रहा है, बट यहाँ पे सच कहूँ तो इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि गीगे ने पहले ही बोल दिया है कि चाहे जितने भी कैरेक्टर मरे लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इसलिए गीगे को तो कोई चिंता नहीं है। बट यहाँ पे अब जीजीके का डाउनफॉल होगा कि नहीं उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, बट चलो आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और हाँ, आखिरी बार मेरे तरफ से रेस्ट इन पीस गोजो सातोरू। साथ में इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने वन पीस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे वन पीस के अंदर तो बहुत सारी चीजें चल रही है और उनमें से सबसे बुरा अपडेट वाले बात करें जो आता है खुद अपने जापान को ही लेकर, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जापान एक वोलसम कंट्री है, बट हाँ सिर्फ बाहर से देखने में ही ऐसी लगती है, अंदर से सभी देश के अंदर बहुत तरह के लोग रहते हैं। और वहीं पे हम लोग बात करें अब एक और इंसान के बारे में जिसने फिर से गलत काम कर दिया है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टोरू फूरिया नाम के वॉइस एक्टर बारे में जो एक्चुअली में 70 ईयर्स के। और अगर आप लोग इस आदमी को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि इस आदमी ने साबो यामचा साथ ही में डिटेक्टिव कोनन के अंदर अमूरू को वॉइस दी है। और इसीलिए देखा जाए तो इस आदमी ने बहुत सारे पॉपुलर कैरेक्टर तो डब किया है, बट इसकी हरकतें अच्छी नहीं है, क्योंकि ये चीज कल ही रिपोर्ट की गई है जहां पे पता चला है कि ये जो 70 साल का वॉइस एक्टर है इसने एक्चुअली में 4.5 साल तक एक सेक्सुअल अफेयर किया एक वुमेन के साथ जो अपने 30s में थी। और यहाँ पे एक्चुअली में वो औरत यहाँ पे कोनन फैन थी, मतलब वो डिटेक्टिव कोनन की बहुत बड़ी फैन थी और स्पेशली उसका फेवरेट कैरेक्टर शायद अमूरू था, इसलिए यहाँ पे वो इस आदमी से कुछ ज्यादा अटैच हो गई और ये अटैचमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन दोनों के बीच में सेक्सुअल अफेयर चलने लगे, जिसके बाद होना क्या था, इस आदमी ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उसके बाद उसको आगे जाके फोर्स भी किया अबॉर्शन के लिए। बट जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो औरत थी वो कोनन फैन थी, इसलिए इस आदमी ने उस औरत को सेड्यूस करने के लिए अमूरू की वॉइस में उससे बातें की, जैसे कि वो उससे प्यार करता है वगैरह वगैरह चीजें। और मान लो अगर गोजो के वॉइस एक्टर आके गोजो फैन गर्ल को बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो सोचो वो कितना खुश हो जाएगी। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि ये फैन भी खुश हो गई और एक तरह से कह सकते हैं कि इस आदमी ने अपनी वॉइस का गलत इस्तेमाल किया है। और टू बी ऑनेस्ट अब इससे जापान में बहुत ज्यादा न्यूज फैल रही है कि अब शायद हो सकता है कि इस वॉइस एक्टर का यहाँ पे करियर खत्म हो जाए, जो कि होपफुली हो भी जाना चाहिए। इसलिए चलो अब आप लोगों का जो भी ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब वैसे यहाँ पे इन सब चीजों को साइड में रखे तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एनिमे मूवीज के बारे में, जैसे कि अभी इंडिया के अंदर कुछ बैक टू बैक एनिमे मूवीज आने वाली थी और उन्हीं में से हम लोग बात करें ब्लू जायंट के बारे में जो कल रिलीज हो जाएगी। और कल ये रिलीज होने वाली है, तो जो इसकी एडवांस बुकिंग है वो अब स्टार्ट हो चुकी है
और ये मूवी कौन कौन सी सीरीज में लगी है वो तो आप लोग बुक माई शो के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोग की सिटी में ये मूवी लगी है तो आप लोग इस मूवी को जाके देख सकते हो। साथ ही में इसके अलावा हम लोग बात करी अपनी एक और एनिमे मूवी के बारे में जिसका शायद बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने ब्लू लॉक मूवी के बारे में, जिसको लेकर मीडिया लिंक के द्वारा हमारे पास एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जहाँ पे मीडिया लिंक ने कंफर्म कर दिया है कि ब्लू लॉक एपिसोड नागी की जो मूवी है वो इंडियन सिनेमास में 2024 में रिलीज होगी। और इसी को लेकर उन्होंने की विजुअल भी रिलीज किया है, जिसको देखकर सच कहूँ तो मुझे ये पता था कि मूवी इंडिया में आएगी, बट हाँ चलो अब यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट भी आ चुका है। इसलिए आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में यहाँ पे हम लोगों ने मूवीज के बारे में बात कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक एनिमे के बारे में जो आता है अपना काइजू नंबर 8 का एनिमे। और यहाँ पे अगर आप लोगों को स्पॉइलर वगैरह नहीं चाहिए तो आप लोग स्किप कर सकते हो। अब वैसे कुछ खास स्पॉइलर वाली चीज तो नहीं है, बट स्टिल आप लोग स्किप कर दो। अब वैसे यहाँ पे अपडेट बारे में बात करें तो काइजू नंबर 8 के कुछ की विजुअल्स रिलीज हो चुके हैं। और इसके साथ में अगर आप लोगों को काफका को इस बार फिर से काइजू वाले फॉर्म में देखना है तो आप लोगों को इस एपिसोड में वो देखने को मिलेगा। और जब भी काफका अपने काइजू वाले फॉर्म में आता है तो समझ जाओ कि तबाही मस्ती है। इसलिए इस सैटरडे को जो एपिसोड आने वाला है वो तो काफी ज्यादा कमाल का होगा ही। बट इसके अलावा जो काइजू नंबर 8 का नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो हमारे इस मांगा पैनल पर एंड होगा। और ये मांगा पैनल अपने चैप्टर 19 का आखिरी पैनल है, जो कि हाँ यही कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स थी जो मैं आप लोग बताना चाहता था। बट इसके अलावा सच कहूँ तो जो हम लोग अगले अपडेट के बारे में बात करेंगे वो अपडेट यहाँ पर और भी ज्यादा बेकार हो सकता है। और ये अपडेट एक्चुअली में पोकेमॉन फैंस को लेकर है। तो पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग बचपन से और अभी तक पोकेमॉन एनिमे को देख रहे हो तो अभी तक हम लोग को पोकेमॉन के जितने भी नाम सुने मिले टीवी पर वो सारे नाम इंग्लिश में लिए जाते हैं। और यहाँ पे पोकेमॉन के जो इंग्लिश नेम होते हैं जैसे पिकाचू, चारिज़ार्ड, ग्रेनिंजा, इन्फरनेप, सेप्टाइल, ये सारे जो नेम्स है वो हम लोगों को हमेशा बचपन से लेकर अभी तक इंग्लिश में ही सुने मिले हैं। लेकिन इस बार पता नहीं डिज्नी इंडिया वालों के ऊपर कौन सा भूत आ गया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि ये पोकेमॉन की पहली सीरीज होगी जिस पर हिंदी लोकलाइज नेम्स यूज किए जाएंगे। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम लोगों को बहुत सारे नेम्स हिंदी में सुने मिलेंगे। और हाँ यहाँ पे मैं जानता हूँ कि आप लोग शायद मेरी बात समझने होंगे, बट सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो हमारे पोकेमॉन के इंग्लिश में नेम थे उसको अब हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। और एग्जाम्पल लेके बताओ तो यहाँ पे स्पिरिगाटो पोकेमॉन जो कि अपने पोकेमॉन होराइजन्स का एक स्टार्टर पोकेमॉन है, तो यहाँ पे इस पोकेमॉन का हिंदी में नाम रखा जाएगा गर्मज। It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. और हाँ इसी तरीके के हम लोगों को वियर्ड हिंदी नेम सुनने मिलेंगे, जिस पर मेरा एक सवाल है यार, ऐसा क्यों, क्या दिक्कत आ गई थी? मतलब अगर हम लोग बचपन से लेकर अभी तक पोकेमॉन के नेम्स इंग्लिश में सुनते हुए आ रहे थे तो उसको कंटिन्यू करने में क्या जा रहा था? मतलब अगर मान लो अब के टाइम में अगर बच्चे पोकेमॉन देखे और उसमें पिकाचू का नाम पीला चूहा या फिर चूहाचू रख दिया जाए तो कैसा लगेगा सुनने में? इसलिए ऑब्वियस सी बात है यार, सबको हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कुछ चीजों के नेम इंग्लिश में ही रखने दिए जाए तो वो अच्छा रहेगा। और सच कहूँ तो ये कोई डिसीजन अचानक से नहीं लिया गया है। यहाँ पे पोकेमॉन गो के हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए इस चीज को यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। बट यहाँ पे मैं दुआ करूंगा कि यहाँ पे पोकेमॉन के अटैक्स के नेम को भी चेंज ना कर दिया जाए, नहीं तो पता चला कि पोकेमॉन के अटैक के नेम को भी चेंज कर दिया जाए और फिर इसका हाल भी पोकेमॉन सीजन 10 के जैसा होगा। और साथ में यहाँ पे एक चीज और भी की गई है कि जो अपना तमिल और तेलुगु डब होगा उसके अंदर पोकेमॉन के नेम्स को ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। वहाँ पे हो सकता है कि इंग्लिश नेम को यूज किया जाए, जो कि मैं यही पूछना चाहता हूँ यार, हिंदी डब फैंस के साथ ही इस तरीके के टॉर्चर क्यों? बट स्टिल हम लोग जानते हैं कि ये जो पोकेमॉन होराइजन सीरीज है वो हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे वो न्यू ऑडियंस के लिए है। तो अब न्यू ऑडियंस को देखेगी और इंजॉय करेगी, और अगर नहीं देखना हुआ तो फिर नहीं देखेगी। बट स्टिल आप लोग के हिसाब से ये डिसीजन अच्छा है कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में देखा जाए तो हम लोगों ने काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आती है अपनी एक हॉरर सीरीज को लेकर, जो मेरी खुद भी एक फेवरेट सीरीज रह चुकी है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी जुंजी तो कलेक्शन बारे में, जिसकी हिंदी डब की लीक्स मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले बताई थी। और क्या लगता है लीक्स फेक निकली? आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लीक्स मैं बताता हूँ वो फेक निकलती है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। अपने गोकू ऑफिशियल रियल भाई ने अच्छी लीक्स बताई और उनकी जो लीक्स थी कि जुंजी तो कलेक्शन यहाँ पे सीजन 1 जो है वो हिंदी डब में आएगा, तो यहाँ पे वो आएगा। और इसका हिंदी डब स्ट्रीम तो हो रहा है, बट गेस करो कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रहा है? यहाँ पे इसका हिंदी डब हो रहा है एनिमे टाइम्स इंडिया पर। अब देख के लगता है कि यहाँ पे मिस इंडिया वालों ने जितने भी एनिमेस को डब किया है वो धीरे धीरे शायद एनिमे टाइम्स इंडिया पर ही ऐड करे। और इसीलिए अगर आप लोगों को एनिमे टाइम्स इंडिया बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये Amazon प्राइम वीडियो चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है। और इसीलिए अगर आप लोग इसका एक्सेस चाहिए तो आप लोग Amazon प्राइम वीडियो पे जाके चेकआउट करो, वहाँ पे आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो तो ले ही लो, क्योंकि देखा जाए तो एनिमे टाइम्स इंडिया के ऊपर अभी जुंजी तो कलेक्शन का सीजन 1 अभी हिंदी डब में आ रहा है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर ये लोग और भी हिंदी डब एनिमेस लाएंगे अगर इनको सपोर्ट मिलेगा तो। इसलिए यहाँ पे पहली बात, आप लोग पायरेसी करने के लिए मत चले जाना। यहाँ पे अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो तो आप लोग सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि एनिमे टाइम्स इंडिया को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए होप करता हूँ कि एनिमे टाइम्स इंडिया जो एनिमे फैंस के लिए कर रहा है उसके लिए उसको सपोर्ट मिले। और इसके साथ में आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोग को वीडियो चला होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो और इसके अपडेट्स अच्छे लगे हैं तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।